को परिचय करा दूं। सुधांशु जी त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मित्रों, राजस्थान में जब भी हम कभी आते हैं तो एक अलग प्रकार का गौरव और गरिमा अनुभव होती है। यहाँ आकर महाराणा प्रताप का शौर्य याद आता है, राणा पूंजा भील का शौर्य याद आता है, मीराबाई की भक्ति, पन्ना धाय का बलिदान, भामाशाह का दान, पोखरण के विस्फोट से उभरती हुई भारत की शक्ति और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 2019 के चुनाव में याद हो नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली, जिसे देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है कि नमन करूं मैं वहाँ जहाँ रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन है या मिट्टी राजस्थानी। परंतु अब जब आते हैं तो एक अलग प्रकार का क्षोभ और आक्रोश उत्पन्न होता है। पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में चलते हुए भ्रष्टाचार की भरमार, नारियों का सम्मान तार तार, तुष्टीकरण की भरमार, और उसको देखकर हृदय में एक वेदना उत्पन्न होती है। आपने देखा कि स्थिति क्या, इसी सरकार ने जो वादे किए थे कि सभी बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दे देंगे, क्या हुआ 5 साल के बाद? गारंटी थी ना, गारंटी मिली पेपर लीक की, 1.5 दर्जन बार पेपर लीक। किसानों के लिए याद करिए 2018 के चुनाव में राहुल गांधी जी का तेवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ होगा। 5 साल हो गए, जहां का तहां किसान परेशान है। 2 चीजें जो राजस्थान को लेकर और ज्यादा संवेदना भी उत्पन्न करती हैं और वेदना भी उत्पन्न करती हैं। राजस्थान में कभी सांप्रदायिक सौहार्द और तनाव का वातावरण ऐसा नहीं था जैसा इस समय हुआ। कट्टरपंथियों का कॉन्फिडेंस कभी इतना ऊंचा नहीं था जितना कि इस समय दिखाई पड़ता है। कानून व्यवस्था कभी इतनी ध्वस्त नहीं थी जितनी इस समय दिखाई पड़ती है। महिलाओं के प्रति अत्याचार में नंबर 1, दलितों के प्रति अत्याचार में नंबर 1, और महिलाओं के साथ तो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि जिनको बयान करना मुश्किल है। इसलिए यदि हम एक पंक्ति में कहें तो इन 5 वर्ष के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, और सरकार के अंदर आपस में जमकर घमासान, और किताबों के अंदर महाराणा प्रताप से ज़्यादा अकबर महान। ये है 5 साल का कांग्रेस शासन का राजस्थान। अब यदि आप देखें तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार बनी, उसने किस प्रकार से कार्य किए, जन जन तक विकास की किरण को पहुंचाने के लिए। राजस्थान में विगत 9 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 3 करोड़ 40 लाख खाते खोले गए, जिसमें 12,000 करोड़ रुपया आया। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में 25 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें 9 लाख महिला लाभार्थी हैं। ग्राम सड़क योजना के तहत 70,316 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, और जिसमें कि 15,000 की ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सड़कें भी हैं। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 42 लाख से अधिक किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि विकसित हुई है। फसल बीमा योजना 54 लाख करोड़ की मिली है। घर नल से जल पहुंचने की बात, आवास योजना में 20 लाख आवास मिले हैं। जल जीवन मिशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा घोटाला करने का रिसेंट प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें 42 लाख परिवारों को जल की सप्लाई की है। परंतु दुख की बात यह है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार की, किसी को भट्टी में जला दिया जाता है, किसी के साथ पुलिस के द्वारा बलात्कार किया जाता है, कहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वो देखने को मिलता है। इन सब से ऊपर भ्रष्टाचार में तो एक नई ऊंचाइयां आ रही हैं। ये मुझे यहाँ की जानकारी मिलती है कि साहब एक चोर के घर में बोरा भर के प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं, और उधर चोरी किसके यहाँ की है? एक ठेकेदार के घर में।
जो सरकारी पैसे के चोरी का आरोपी है। और सरकार किसकी? मुझे तो लग रहा है कि शायद वो जो पैसा मिला है वो चोरी का पैसा मौसेरे भाई के घर में मिल गया। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार एक नए डायमेंशन पे पहुंच रहा है। ये ईडी की बात करते हैं, जो कुछ जल जीवन मिशन में हुआ, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार माने तो उसमें साफ साफ कहा गया 18,000 करोड़ रुपए के टेंडर तो बगैर किसी क्वालिटी का एश्योरेंस किए हुए दे दिए गए। और ये डायमेंशन इतना बड़ा है कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में ये प्रकरण प्रकाश में आया कि महादेव बेटिंग ऐप का पैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मिल रहा था। यह आरोप लगाया है। और पैसा कहां से आ रहा है? यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से।